हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन प्रिपरेशन फॉर लव पार्ट 3 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। युंगी जंगकुक को लेने के लिए उसी एड्रेस पर आ रहा था जो जंगकुक ने युंगी के फ़ोन पर सेंड किया था। युंगी कार ड्राइव करते हुए कहता है, पता नहीं इस लड़के ने अब क्या किया होगा। अगर कुछ बड़ा किया होगा और डैड को ये बात पता चल गई तो वो तो उसे छोड़ेंगे नहीं। दूसरी तरफ जिमिन अपना बैग होल्ड कर कर सड़क से जा रहा था। थोड़ा बहुत अंधेरा होने लगा था जिसकी वजह से जिमिन को काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही थी। जिमिन काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट और शाय टाइप की लड़की है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा जल्दी डर जाती है। जिमिन चल ही रही थी कि तभी उसे महसूस होता है कि कुछ लड़के उसे फॉलो कर रहे हैं, जिसे देखकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और फास्ट चलने लगती है। तभी वो लड़के जिमिन पर कमेंट कर कर कहते हैं, ओ मैडम, अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? चाहो तो हम तुम्हें छोड़ सकते हैं। ये सुनकर जिमिन और भी ज़्यादा डर जाती है और फास्ट चलने लगती है। वो लड़के भी जिमिन को फॉलो करते हुए कहते हैं, अरे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। उनमें से एक लड़का फिर जिमिन के हाथ को टच कर लेता है, जिसकी वजह से जिमिन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और जिमिन बिना कुछ देखे वहाँ से भागने लगती है। वो लड़के भी जिमिन को फॉलो करते हुए भागने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ से युंगी की कार आती है। युंगी एक लड़की को इस तरीके से भागता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज और शॉक हो जाता है और कहता है, व्हाट द हेल, ये बीच रास्ते में इस तरीके से भाग क्यों रहा है? जिमिन भागते हुए बहुत ज़्यादा क्लोज युंगी के कार के पास आ जाती है, जिसकी वजह से युंगी को इमीडिएटली ब्रेक लगाना पड़ता है और जिमिन जो है वो युंगी की कार से टकरा जाती है, जिसे देखकर युंगी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जिमिन कहता है, व्हाट द हेल, ये लड़की पागल हो चुकी है क्या? इस तरीके से क्यों भाग रही है? तभी युंगी कार में से बाहर निकलता है। जिमिन को कोई चोट नहीं लगी थी, बस जिमिन युंगी के कार से टकरा गई थी। जिमिन की आंखों में आंसू थे। युंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, ये आप क्या कर रही है? बीच रास्ते में इस तरीके से भाग रही है, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता, अगर मैं सही टाइम पर ब्रेक ना लगाता तो। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन अपनी डरी हुई आंखों के साथ युंगी की तरफ देखने लगती है। तभी वहाँ पर वो दो गुंडे आ जाते हैं और जिमिन की तरफ देखकर कहते हैं, भागकर कहाँ जाओगी? उन दोनों लड़कों को देखकर युंगी उनकी तरफ देखकर कहता है, तुम दोनों कौन हो? युंगी की ये बात सुनकर वो दोनों गुंडे स्माइल करते हैं और युंगी से कहते हैं, ओह चलो अपनी कार में बैठो, निकलो, हमें डिस्टर्ब मत करो। तभी जिमिन युंगी की तरफ देखकर कहते, प्लीज़ हेल्प मी, ये लड़की मुझे छेड़ रहे हैं और कब से मेरा पीछा कर रहे हैं। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी उन दोनों गुंडों की तरफ देखने लगता है और उनसे कहता है, अगर अपनी जान प्यारी है तो अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। युंगी की ये बात सुनकर वो दोनों गुंडे युंगी की तरफ देखकर कहते हैं, अच्छा तो तुम अब हमें बताओ कि हमें क्या करना है क्या नहीं। अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मार कर तुम्हारी सारी हड्डियाँ तोड़ देंगे। उन गुंडों की ये बात सुनकर युंगी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। युंगी अपनी वॉच और अपने कोट को रिमूव करता है और अपनी गाड़ी में रखकर उन दोनों के पास आकर कहता है, क्या कहा तुमने? एक बार फिर से तो कहना। वो गुंडे अपना एक हाथ युंगी के शोल्डर पर रखते हैं और युंगी से कहते हैं, हमने ये कहा कि अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। युंगी उस गुंडे का हाथ लेकर मरोड़ देता है और उसके फेस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर से पंच मारता है, जिसकी वजह से वो गुंडा दर्द में चिल्लाने लगता है। जिमिन युंगी को उनको मारता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और अपने दोनों हाथ अपने फेस पर रख लेती है। युंगी उन दोनों को बहुत बुरी तरीके से पीटने लगता है और ये सब तायोंग और जंगकुक चुपके से पेड़ के पीछे से देख रहे थे। तायोंग युंगी की तरफ देखकर कहती है, वाह, तुम्हारा भाई तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और कमाल का है, बिल्कुल बॉसी टाइप।
तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और तायुंग के मुंह में पॉपकॉर्न देकर कहता है, चुपचाप देखो ना, वैसे भी मैंने इन गुंडों को इतने कम पैसे दिए थे और ये बेचारे इतना ज़्यादा मार खा रहे हैं, मुझे इसके एक्स्ट्रा पैसा देने पड़ेंगे। तायुंग जंगकुक से कहता है, हाँ दे देना, इतना मस्त एक्शन सीन जो देखने के लिए मिल रहा है। इतनी ज़्यादा मार खाने के बाद वो गुंडे युंगी से काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से डर के मारे भागने लगते हैं। युंगी उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, भाग कहाँ रहे हो, आओ, तुम्हें तो मुझे मारना था ना। लेकिन युंगी के डर से वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागकर चले जाते हैं। जिमिन की आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे थे। तभी युंगी जिमिन की तरफ देखता है। युंगी जिमिन के पास आकर कहता है, आई थिंक इट इज़ नॉट सेफ फॉर यू, आप अपने घर का एड्रेस बता दीजिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन युंगी की तरफ देखकर कहता है, नहीं, इट इज़ ओके, मैं खुद चला जाऊँगा, आपको इतनी तकलीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आप मेरी बहुत ज़्यादा मदद कर। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, आई नो, लेकिन ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा सुनसान है और रात भी होने के लिए आ चुकी है, आप अपने घर से किसी को कॉल कर कर बुला क्यों नहीं लेती। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन युंगी की तरफ देखकर कहती है, मैं कब से घर पर ट्राई कर रही हूँ लेकिन कोई फ़ोन नहीं रिसीव कर रहा है और मेरे फ़ोन की बैटरी भी डेड हो चुकी है। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, तो यही सही होगा कि मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। सो आप मुझे अपना एड्रेस दे सकती हो ताकि मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर दूँ। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, बिकॉज़ जिमिन भी अभी के इंसिडेंट से काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। जिमिन अपना हेड नोट करती है और युंगी को अपने घर का एड्रेस दे देती है। युंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, चलिए, आई विल ड्रॉप यू। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करती है और युंगी की कार में जाकर बैठ जाती है। उन दोनों के जाने के बाद तायुंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ओ इडियट, अभी यहाँ पर क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, चलो हमें उनसे पहले घर पहुँचना है, और तुमने तुम्हारे मॉम डैड को कहा है ना कि मेरे घर पर आ जाए। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायुंग से कहता है, डोंट वरी, आई विल डू एवरीथिंग परफेक्टली। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ हाँ, अब चलो भी। ये कहकर वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। युंगी थोड़ी देर बाद जिमिन को अपने घर ड्रॉप कर देता है और जिमिन से कहता है, आई थिंक इट इज़ योर हाउस। अपने घर की तरफ देखकर जिमिन युंगी से कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आज आप नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और कार से नीचे उतरकर जिमिन के साइड का डोर ओपन करता है। जिमिन कार से नीचे उतरता है और वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर जंगकुक युंगी को रोकते हुए आता है। यंग, रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? जंगकुक को जिमिन के घर पर देखकर युंगी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक, तुम यहाँ पर अचानक से क्या कर रहे हो? जंगकुक स्माइल करता है और युंगी से कहता है, मैं नहीं, मॉम डैड भी अंदर ही है और अंदर आपका वेट कर रहे हैं। जिमिन ने भी जंगकुक को नहीं पहचाना था और जिमिन भी जंगकुक को देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। तभी जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है, आप क्यों मुझे देखकर कंफ्यूज हो रही है? इट इज़ योर हाउस, जाइए, आपकी मॉम आपका कब से वेट कर रही है। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करती है और वहाँ से चली जाती है। जिमिन के जाने के बाद युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, व्हाट द हेल, ये क्या लगा रखा है जंगकुक? तुम यहाँ पर किसी अजनबी के घर क्या कर रहे हो और मॉम डैड अंदर क्या कर रहे हैं? जंगकुक युंगी का हैंड होल्ड करता है और युंगी से कहता है, यंग, आप मेरे साथ चलिए तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, चलिए, ऑल वेटिंग फॉर यू। ये कहकर जंगकुक युंगी को अपने साथ जिमिन के घर के अंदर लेकर आता है। जिमिन के घर के अंदर सारे लोग बैठे हुए थे और जिमिन के मम्मी पापा भी। युंगी ऐसे माहौल को देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी जंगकुक जिन की तरफ देखकर कहता है, मॉम देखिए, मैं यंग को लेकर आ गया। युंगी को वहाँ देखकर जिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है।
जिन सोफे पर से उठता है और योंगी के पास आकर कहता है, योंगी तुम आ गए, हम तुम्हारा कब से वेट कर रहे थे। जिन और आर्यन को वहाँ पर देखकर योंगी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जिन से कहता है, मॉम आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो भी इस तरीके से अचानक से, और जंगकुक मुझे यहाँ पर लेकर आ गया, घर पर चलिए। योंगी की ये बात सुनकर जिन स्माइल करती है और योंगी से कहती है कि घर पर जाने का समय नहीं है, यहाँ पर सब लोग मिलने के लिए आए हैं, सो कम एंड सीट। योंगी जिन की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जिन से कहता है, मॉम आप ये क्या कह रही है, आप किसी अनजाने के घर में बैठे और मुझे भी यहाँ पर बैठने के लिए कह रही है। यू नो मुझे ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी वहाँ पर आर्यन आ जाता है। आर्यन योंगी की तरफ देखकर कहता है, योंगी ये किसी अनजाने का घर नहीं है, ये मिस्टर जॉन सॉक का घर है, जिनके साथ हमने अभी अभी एक न्यू डील फाइनल की है। यू रिमेंबर दैट। आर्यन की ये बात सुनकर योंगी अपना हेड नोट करता है और आर्यन से कहता है, यस डैड आई रिमेंबर वेरी वेल, लेकिन इस तरीके से किसी के घर पर अचानक से आना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यू नो अबाउट दैट। योंगी की ये बात सुनकर जे-होप वहाँ पर आ जाता है और जे-होप योंगी से कहता है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये भी आपका ही घर है और आप बिना बताए नहीं आए हैं, सो डोंट थिंक अबाउट दैट, प्लीज़ सिट। जे-होप की ये बात सुनकर आर्यन योंगी की तरफ देखकर कहता है, योंगी बड़ों का मान रखो और चुपचाप सोफे पर बैठ जाओ, इट इज़ माई ऑर्डर। आर्यन की ये बात सुनकर योंगी के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है और योंगी चुपचाप सोफे पर बैठ जाता है। योंगी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है। तभी शिनहारी, जो कि तायुंग की मॉम है, वो तायुंग के पास आती है और तायुंग से कहती है, ते जल्दी जाओ और जिमिन को रेडी कर कर नीचे लेकर आओ, देखो सब लोग आ चुके हैं। तायुंग जंगकुक की तरफ देखकर स्मार्ट करती है और मॉम से कहती है, यस मॉम मैं अभी जिमिन दीदी को लेकर आती हूँ, इस समय का तो मुझे कब से इंतज़ार था। ये कहकर तायुंग फ़ौरन तौर से जिमिन के रूम में चली जाती है। जिमिन भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। तायुंग जिमिन के रूम में आती है और जिमिन से कहते हैं, दीदी क्या कर रहे हो, आप रेडी नहीं हुए अभी तक और ये सब कुछ क्या पहना है, कोई अच्छा सा ड्रेस पहनो। तायुंग की ये बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और तायुंग से कहती है, तेई ये चल क्या रहा है, हाँ अचानक से ये सारे लोग और हमारे घर पर, बोलो आई एम सो कन्फ्यूज। तायुंग जिमिन की ये बात सुनकर स्माइल करती है और जिमिन को चेयर पर बिठाकर उसे रेडी करने लगती है। तायुंग जिमिन की तरफ देखकर कहती है, आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है जो आपको पता नहीं है। तायुंग की ये बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और तायुंग से कहती है, क्या सरप्राइज़, मुझे पता है कि तुम्हारे सरप्राइज़ कैसे होते हैं, तो चुपचाप मुझे बोलो कि ये सब कुछ चल क्या रहा है, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। जिमिन की ये बात सुनकर तायुंग जिमिन से कहती है, ओहो दीदी आपको पता चल जाएगा कि चल क्या रहा है, वैसे ये बोलो आपको होने वाले जीजू कैसे लगे। तायुंग की ये बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और तायुंग से कहती है, क्या होने वाले जीजू, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, क्या कह रही हो। जिमिन की ये बात सुनकर तायुंग अपना हेड नोट करती है और जिमिन से कहती है, दीदी आपको इतनी भी ज़रूरत नहीं है भोला बनने की, मैंने देखा है आपको उनके सामने ब्लश करते हुए, इसका मतलब ये है कि आप उन्हें पसंद करने लगी हो। तायुंग की ये बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और तायुंग के शोल्डर पर हिट कर कहती है, ते तुम्हें क्या कह रही हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तायुंग स्माइल करती है और जिमिन से कहती है, ओ मेरी भोली भाली दीदी, जो नीचे है वो आपके होने वाले डियर हस्बैंड है और वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, इसलिए तो वो आपको यहाँ पर छोड़ने आए हैं। तायुंग की ये बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा शॉक और कंफ्यूज हो जाती है और तायुंग से कहती है, क्या पागल हो चुकी हो, अचानक से रिश्ता वो मुझे देखने आए हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड ते व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। जिमिन की ये बात सुनकर तायुंग स्माइल करती है और जिमिन से कहती है, चिंता मत करो दीदी, धीरे धीरे तुमको सब पता चल जाएगा, और वैसे भी जीजू काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। तायुंग की ये बात सुनकर जिमिन ब्लश करने लगती है। फिर तायुंग जिमिन को रेडी करवाती है और उसे लेकर नीचे जाने लगती है।
तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और आपको अगली स्टोरी किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे वो भी बता सकती है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा है, एप्पल यू।